बॉम्बे के लिए जाना था। हमें नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है, हम प्रायः इतना कहाँ पहचानते हैं। इतने लोगों में बैठे थे तो एक लड़का आकर के प्रणाम किया और जब पैर छुआ तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो हमने कहा हाँ बाबू ठीक हो, हाँ गुरु जी ठीक है। क्या हुआ आए हैं। तब तक दूसरा व्यक्ति आया, आधेड़ उम्र, वो भी पैर छुआ। हमने कहा बोलो क्या? कहा गुरु जी स्थिति बहुत बदतर है, स्थिति इतनी बदतर है कि मेरा लड़का शादी कर लिया। हमने कहा क्या वो कर लिया? वो भी शादी कर लिया है, उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे को छोड़ दी है, अपने आदमी को भी छोड़ दी, वो भाग गए। और पुलिस वाले प्रत्येक दिन इतना टार्चर कर रहे हैं, हमारे यहाँ आकर इतना टार्चर कर रहे हैं कि हम अब जा रहे हैं। कहा है इंस्पेक्टर बोला है कि जाओ लड़के को बुला कर लाओ, नहीं तो देखो मैं क्या करता हूँ। गुरुजी किसी तरह से उपाय बताएं। हमने कहा तो काहे ले जा रहे हो? चलो हम तुमको मंत्र बता रहे हैं, इस पर नहीं बताएंगे, उसको हम एक उपाय बताएं। वहीं पर एक उपाय बताएं। हमने कहा उपाय बता दी। हम कहे कुछ मत करो, उस जो महिला है और अपने लड़के से बात करवा दो, इंस्पेक्टर से बात करो। तुरंत तो इंस्पेक्टर फोन उठाया, बात हो गई, कॉन्फ्रेंस होता है जैसे, आज जैसे बात हो गई। अब वो पुलिस का मामला पुलिस समझे, वो समझे, लेकिन माता पिता तो बरी हो गए। हमारे कहने का मतलब ये है कि आज हमारे सुनने में एक आ रहा है, लेकिन न जाने कितने घर की यह समस्या है दिव्य आत्माएं। और यह समस्या आज यदि हम लोग नहीं सुधारेंगे, नहीं समझेंगे ना, तो कल बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। और जब अंत हो जाएगा तो पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं हम 20 को रहते हैं, आपके साथ 21 को रहते हैं। 21 के साथ आप लोग जहां भी रहें मगन रहें, ठीक है? कुछ भी भजन गाते रहें, लेकिन गाते रहें। कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो भज मन जय मां अम्बे करें। अपना दुख जैसे दुनिया से न कह करके सदगुरु और माँ का चेहरा सोचे, उनको अपने सामने सोचे कि साक्षात खड़े हैं, उनसे कहें ना, उनसे कहें। देखें वह एक सत्संग भी होगा, एक तपस्या भी होगा, एक प्रार्थना भी होगा, एक आपकी सद्बुद्धि भी हो गई, और साथ साथ में आपका कल्याण भी होगा। सबसे बड़ा कभी सोने जाना तो सोचना सदगुरु मुझे बता कर गए थे, 12 घंटा बीत गया, 12 घंटा में कितनी बार मैं माँ का ध्यान किया हूँ, कितनी बार मैं सदगुरु का ध्यान किया हूँ, कितनी बार जो मेरे संकट हरने वाले हैं उनको सोचा हो, जो मेरे विपत्ति का सहारा है उनको मैं कितनी बार याद किया हो। सोच लेना। यदि 10 बार सोचे हो तो दूसरे दिन 11 बार सोचना, दूसरे दिन 12 बार सोचना, तीसरे दिन 13 बार सोचना। जीवन ऐसा हो जाएगा सजते सजते मोतियों के माला की तरह महत्वपूर्ण हो जाएगा। हम आपके साथ 1 घंटा गुजारते हैं, आपके साथ 1 से 1.5 घंटा गुजारते हैं, और हम 30वें दिन आते हैं 1 महीने में। इधर तो 2 महीना चला गया, लेकिन महीने में ही मान लीजिए 30 दिन। कोई मैथमेटिक्स का छात्र है, नया बेटा, देखो 1 घंटे में 1 दिन और 1 रात मिलाकर 24 घंटा होता है। 24 गुणे 30 करिए, 24 गुणे 30 करेंगे 720 होगा। 720 होगा ना? 720 घंटा आप रहते हैं संसार में, 1 घंटा हमारे पास रहते हैं तो भी पता नहीं कितना देर तक मन में रहते हैं और कितना देर बिना मन के रहते। कुछ तो हमें बड़ी आश्चर्यचकित की बात होती है कि जो ढोंगी पाखंडी 420 के चक्कर में पड़ जाती हैं, तंत्र मंत्र के चक्कर में, यह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। इसका अंत भी खतरनाक, इसकी शुरुआत भी खतरनाक।
ठीक है ना। ये रावणी तपस्या, राक्षसी तपस्या, दानवी तपस्या, डायन की तपस्या, डानकुनी की तपस्या छोड़ करके सीधे सीधे सत्य की तपस्या करना चाहिए, शुद्धता की तपस्या करना चाहिए। ठीक है, देवत्व और देवी तत्व हृदय में जागृत है, सदगुरु से दीक्षा ले लिया, उसी समय जागृत हो गया, उसके विचार में रहना चाहिए। आप विचार में रहेंगे, देखेंगे धीरे 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 अपना समस्या आएगा और समस्या जाएगा भी, लेकिन तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पर। अच्छा, आप लोग देखें, पेड़ देखे हैं, पेड़ एक समय ऐसा आता है कि उसके नीचे कोई बैठने को तैयार नहीं होता, कारण कि उसके सारे पत्ते जमीन पर गिर गए होते हैं। देखें, अरे पत्ते गिरते नहीं नीचे। और फिर जैसे बसंत ऋतु का अंतिम पहर आता है, नए नए निकल आते हैं, वही राही बैठने लगता है, कोई तैयार नहीं होता। और बच्चे तक भी इंतजार करते हैं कि फल है, आम का हो या अमरूद का हो, वो हमें मिलेगा, वो भी सोचते हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए, समय आएगा, पेड़ पर आता है, सूर्य पर भी और चंद्र पर भी ग्रहण लगता है, तो क्या मनुष्य के, हम लोगों के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा? फिर यह कभी मत सोचना कोई बाबा जी धरती पर ऐसा नहीं है कि दुख से बरी कर दे। जिस तरह से सूरज और चंदा एक दिन में दिखाई देता है, एक रात में दिखाई देता, उसी तरह से सदगुरु की कृपा रात में चंद्रमा बनकर उजेला देती है, सूर्य में ज्ञान बनकर उजेला देती है। और यदि आप सदगुरु से ही दूर हो गए तो दोनों समय, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कोई तुझे रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। संसार के समस्त विपत्तियां चलती हैं, ऊपर वाले के यहाँ से चलती हैं और नीचे आकर के उसको अधिक घेरती हैं जो प्रभु का नहीं होता। अच्छा, आप लोग ओ चक्की देखे, चक्की जानते हैं? चक्की नहीं जानते? अरे एक चक्की होता है, उसमें दाल दरा जाता है, एक